हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के जो हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं जो सभी स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमारे जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं वो कब होंगे, और अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे तो वो होंगे कैसे, किस तरह से होंगे, या फिर वो तो एमसीक्यूज़ होंगे या फिर लैब कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके अलावा किसी स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा है कि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो कोर्स हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी असाइनमेंट बनाने की ज़रूरत होती है या नहीं। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं। और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि जो फ़ाइल है, प्रैक्टिकल रिलेटेड फ़ाइल है, वो कैसे बनेगी। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं विद एग्ज़ाम एक्सप्लेनेशन हम आपको बताएंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपके इन सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए इसी वीडियो में। तो जैसे कि पूछा कि प्रैक्टिकल्स कब होंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें कि जो प्रैक्टिकल्स हैं वो अभी तक इग्नो की तरफ से ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि प्रैक्टिकल कब होंगे। अगर आप पर्टिकुलर डेट के बारे में पूछ रहे हैं तो ऐसा कोई भी अभी तक नोटिफिकेशन या कोई अपडेट नहीं आई है इग्नो की तरफ से। जब भी आएगी तो आपको हम वीडियो के साथ शेयर कर देंगे रेगुलरली। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है इग्नो की तरफ से कि प्रैक्टिकल्स कब होंगे, मई में, जून में होंगे, जुलाई में होंगे, मिड मई में मिड जून में होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे अभी तक, क्योंकि इग्नो की तरफ से ऐसा क्लियर नहीं किया गया है, तो लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें कि प्रैक्टिकल्स दो तरीके से ही हो सकते हैं। या तो प्रैक्टिकल्स एमसीक्यूज़ होंगे, या फिर दूसरा तरीका जो है लैब कंडक्ट करवाने का है। तो इसका मतलब दो तरीके से प्रैक्टिकल्स होंगे, एमसीक्यूज़ या फिर लैब कंडक्टेड बेस के ऊपर। जो अगर तो आपके जो पेपर हैं, एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा। तो एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आपको पता है एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो चार ऑप्शंस होंगी उनमें, जिसको आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज़ करना होगा। जो भी सारे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी आपके प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग ही होंगे। तो उसके अलावा अगर लैब कंडक्ट करवाने की बात करें, अगर एमसीक्यूज़ बेस्ड नहीं होते हैं तो लैब कंडक्ट करवाएंगे। तो अगर लैब कंडक्ट करवाई जाएगी तो वो आपके स्टडी सेंटर पे ही कंडक्ट करवाई जाती हैं। ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो एमसीक्यूज़ बेस्ड में होंगे। लेकिन ये भी बता दें कि ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है, जैसा कि पिछले सेशन में भी हुआ था, कि जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके एमसीक्यूज़ बेस्ड जो एग्ज़ाम हुआ था, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ था। और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस इस बार मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा कि अगर एमसीक्यूज़ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे तो वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं उनके होंगे, और जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। और अगर ऑफलाइन होते हैं, मतलब कि लैब कंडक्ट करवाई जाती है, तो जैसा कि मैंने बोला कि स्टडी सेंटर पे करवाई जाती है। तो जो प्रैक्टिकल्स स्टडी सेंटर पे करवाए जाते हैं वो या तो जो आपका स्टडी सेंटर आपको बताया गया है या तो उसी पे होगा, या फिर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कि अगर जो आपको स्टडी सेंटर है वहीं पे लैब कंडक्ट करवाई जाएगी। क्योंकि ऐसा इसलिए है, इसका रीज़न ये है कि कई बार क्या होता है कि ये जो लैब कंडक्ट करवाने की बात है ये डिपेंड करती है लैब की फैसिलिटी के ऊपर। ऐसा होता है कि अगर आपका जो स्टडी सेंटर है उस पर लैब फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे लैब नहीं है, तो क्या होता है कि किसी और स्टडी सेंटर पे आपको जो एग्ज़ाम है देना पड़ता है। दूसरा ये भी है कि अगर लैब फैसिलिटी आपके स्टडी सेंटर पे है लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हैं, स्टूडेंट स्ट्रेंथ कम होने की वजह से आपके ग्रुप प्रॉपरली नहीं बन पाते हैं, तो उस टाइम पे भी यही चांसेस होते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, वो किसी और स्टडी सेंटर पे हों। तो ये तो बात होगी लैब कंडक्ट करवाने की। अगर एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे तो जैसा कि मैंने बोला कि पिछले सेशन में भी हुआ था कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके एमसीक्यूज़ बेस्ड जो एग्ज़ाम हुए थे। तो जो एमसीक्यूज़ बेस अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स का यही है जनरली कि अगर एमसीक्यूज़ बेस पेपर होगा तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो ये हम आपको वीडियो के एंड में आपको ये डाउट भी क्लियर कर देंगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे।
तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का अक्सर रहता है कि जो प्रैक्टिकल है हमारे उन कोर्सेज के लिए भी असाइनमेंट बनाने की ज़रूरत होती है। नहीं, तो उसका आंसर है नहीं। आपको असाइनमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको असाइनमेंट सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स की बनानी होती है जो आपके थ्योरी बेस्ड होते हैं। थ्योरी कोर्सेज के लिए ही आपको असाइनमेंट बनानी होती है, तो प्रैक्टिकल्स के लिए कोई असाइनमेंट नहीं बनानी होती। अगली बात करते हैं फ़ाइल के ऊपर कि फ़ाइल आपकी कैसे बनती है। तो आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं आप लैब कंडक्ट करवाई जाती है वो 7 डेज़ का जो टाइम पीरियड होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो टाइम पीरियड है वो 14 डेज़ का हो। तो ये जो आपके लैब कंडक्ट करवाने के लिए जो आपको ऐसे बुलाया जाता है वो स्टडी सेंटर पे ही बुलाया जाता है। तो वहाँ पे आप जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिस के लिए परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, तो जो लास्ट डे होता है उसमें आपका जो एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो वहाँ पे आपको जो आपने इतने दिनों में जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन सभी के बेसिस के ऊपर ही आपको फाइल को कंपाइल करना होता है। जो एम है, ऑब्जर्वेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सारी जो फाइल में आपको कंडक्ट करनी होती है, फाइल में ऐड करनी होती है, वो वही होगी जो आपने अपने स्टडी सेंटर पे जाके 7 डेज़ या 14 डेज़ में आपने प्रैक्टिस की है, मतलब कि आपने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। उन्हीं के बेस्ड के ऊपर आपने फाइल कंपाइल करनी होती है। तो इसके अलावा आपको ये बता दें कि इसके बिना कोई और प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनानी होती है। तो आपका डाउट ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि आपको जो स्टडी सेंटर पे जाके आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उन्हीं के बेसिस पे आपको अपनी फ़ाइल बनानी होती है, प्रैक्टिकल फ़ाइल उसी के बेस पे आपको बनानी होती है। तो प्रैक्टिकल कब होंगे वो हमने आपको बता दिया कि अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो आपको हम किसी भी तरह से आपको अपनी तरफ से कोई डेट नहीं बताएंगे, क्योंकि जो इग्नू का अपडेशन होगा उसी के बेस पे हम आपको रेगुलरली आपको साथ ही साथ आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। कैसे होंगे वो हमने आपको बताया, एमसीक्यूज होंगे या फिर लैब कंडक्ट करवाई जाएगी। तो आपके स्टडी सेंटर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे लैब फैसिलिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट कितनी है, कितना स्ट्रेंथ स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितना है। लेकिन अगर एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस हैं आपके कैसे आते हैं, कैसा वो पेपर अगर एमसीक्यूज बेस होगा तो कैसा होगा, तो वो हम आपको बताते हैं। तो जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं वो कैसे आएंगे आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, तो उसके रिगार्डिंग हम अपने चैनल पे बहुत सी वीडियोस आपके साथ शेयर कर रखी हैं। जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को हम बता दें कि हम रेगुलरली आपके प्रैक्टिकल्स जो कोड्स हैं, प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, उनके बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी कोर्सेज के लिए हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उन प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज क्वेश्चन हमने बना के वीडियो में अपलोड करे हैं, उनके बेसिस पे जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो उन्होंने बाद में आके हमें रिप्लाई किया है कि ऐसे जो भी आपने क्वेश्चंस बनाए थे उनमें से काफ़ी परसेंट तक जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आए हैं। तो इसीलिए हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि जो भी ये क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको एक बार वीडियो में गो थ्रू हो लेना चाहिए। तो कैसे आपको कहाँ पे मिलेंगे आप ये सारी वीडियोस, हम आपको अभी स्क्रीन पे आपको शो कर देंगे अपने चैनल के ऊपर। तो हमारे चैनल पे बहुत सारे कोड जो है आपके प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सभी के एमसीक्यूज हमने अपलोड दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर शो करूं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके साथ शेयर कर रखे हैं हमने ऑलरेडी। तो जिन स्टूडेंट्स को अभी तक पता नहीं था उनके लिए हम बता दें कि यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रखे हैं लैब के बेसिस के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। और जैसे कि बीपी एचसीटी के लिए है, फिज़िक्स हैं, केमिस्ट्री, एलएससी, इन सभी के रिगार्डिंग जितने भी प्रैक्टिकल्स जो हैं आपके एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के रिगार्डिंग हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो यहाँ पे हम आपको शो करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि PHE 8L,
PHE 8L के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रखे हैं। CHE 8L, LSC 8L, LSC 4L, 11L, CHE 03, CHE 11 के लिए, CHE 7 के लिए, CHE 12। तो AEC के लिए भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के क्वेश्चन जो वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर कर रखे हैं। तो ऐसे आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसमें मोर देन 30 जो क्वेश्चंस हैं, 30+ क्वेश्चंस इसमें हैं जो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी इन क्वेश्चन से। और ये जो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो उनको सॉल्व भी कर रखा है। तो आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, कोई भी आपको जो लैब बुक मैनुअल आपको दिया गया है उन्हीं में बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे BPHL 103 है, 14L है, फिज़िक्स 12 है, आपके साथ ये भी शेयर कर रखे हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस अगर आप वीडियो को चेक करें, वीडियो में जाके देखेंगे तो यहाँ पे मोर देन 30 क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व कर रखा है। जस्ट आपको वीडियो पे विजिट करना है और आपको सारे ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे विद आंसर। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प मिली भी है और आपको भी मिलेगी। अगर आप इन वीडियो पे विजिट करोगे तो आपका काफ़ी परसेंट तक आपका जो काम है वो बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। और आप ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे विजिट करें और इन सारे क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशंस आप एक बार चेक देख लीजिएगा। और बाकी जो मैनुअल पे, क्योंकि स्टूडेंट्स को कैसे आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन के आ सकता है, वो उनमें उनके रिगार्डिंग काफ़ी डाउट्स रहते हैं। तो इसलिए इन वीडियो को देखोगे आप तो इन सभी डाउट्स को आप clear कर पाओगे। तो इसके साथ हमने आपके साथ जो शेयर करी है सारी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको काफ़ी आप सेटिस्फाई होंगे, आपको काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और डाउट रह गया है, आपको कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो नेक्स्ट हम वीडियो में आपको वो भी क्लियर कर देंगे साथ साथ। और तब तक आप हमारे चैनल पे जो वीडियोस हैं रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, आप प्लेलिस्ट में जाके सभी चेक कर सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, LSC के लिए जो लैब कोर्स उन सभी को सॉल्व किया है। जितने भी मोर देन 30-40+ क्वेश्चंस हैं, अलग वीडियो में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आप सेटिस्फाई होंगे। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताते रहें, हम आपका डाउट क्लियर करते रहेंगे। और तब तक आप देखते रहिए चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।